दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान तब भी जिंदा कैसे रहता है जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, दर्द और मौत दिखाई देती है? कौन सी अदृश्य ताकत है जो हमें टूटने नहीं देती? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है आयशा नाम की एक लड़की की, जो जिंदगी से भरी हुई थी, सपनों से लबरेज थी और नई जगहों को देखने का जुनून रखती थी। 15 मई 2018 को 28 साल की आयशा अपनी जीप लेकर दिल्ली से राजस्थान के थार रेगिस्तान की तरफ निकली थी। उसका सपना था कि वह रेगिस्तान के उन हिस्सों की तस्वीरें ले जो अब तक किसी कैमरे में कैद नहीं हुई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा खेल रच रखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। नेटवर्क नहीं था, आसपास मीलों तक कोई इंसान नहीं और पानी की सिर्फ 2 बोतलें। उसने सोचा मदद खोज लेगी और पैदल निकल पड़ी, लेकिन यह फैसला उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। रेगिस्तान की आग जैसी धूप, रात की हड्डी तक जमा देने वाली ठंड, प्यास, भूख और अकेलापन धीरे धीरे उसकी जान ले रहे थे। दूसरे दिन ही उसके होंठ फट गए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मौत का डर दिल में घर कर गया। लेकिन जब सब खत्म होता दिखाई दे रहा था, तभी उसे कुछ चट्टानों की छांव मिली। वहां रात गुजरी और सुबह ओस की बूंदों ने उसे फिर से जीने की ताकत दी। उसने अपनी डायरी में लिखा, दिन 3, मैं अभी जिंदा हूं। यह वाक्य उसके लिए एक संकल्प बन गया। अब वह टूरिस्ट नहीं बल्कि सर्वाइवर थी। उसने कैमरे के लेंस से आग जलाना सीखा, कीड़े मकोड़े खाकर भूख मिटाई, दिन में छांव में रुकती और सुबह शाम चलती। उसका चेहरा झुलस गया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसका हौसला अब और मजबूत हो चुका था। अकेलापन सबसे बड़ा दुश्मन था। कई बार उसे लगा कोई आवाज दे रहा है, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी थी। 30वें दिन उसने डायरी में लिखा कि शायद मैं पागल हो रही हूं। 45वें दिन उसे लगा कि दूर कोई गांव है, लेकिन वो रेगिस्तान का धोखा निकला। उस दिन वो टूट गई। उसने भगवान से कहा, अब और नहीं। लेकिन फिर मां की याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब कोशिश करना छोड़ देते हैं। और वहीं से उसने खुद को दोबारा खड़ा किया। दिन 50 को उसने लिखा कि अब मैं दोबारा जन्मी हूं। यह लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि जीतने की है। लगभग 70वें दिन एक भयंकर रेत का तूफान आया जिसने उसे लगभग खत्म कर दिया। लेकिन उसी तूफान ने एक छोटे गड्ढे में पानी भी भर दिया, जो उसके लिए अमृत साबित हुआ। आखिर 90 दिन बाद जब वह कंकाल जैसी हो चुकी थी, तब उसे पहली बार इंसानी निशान मिले, ऊंट के पैरों के ताजा निशान। उसके लिए यह उम्मीद का सबसे बड़ा तोहफा था। वो निशानों के पीछे चली और 41वें दिन बेहोश होकर गिर गई, जहां बंजारों का काफिला उसे मिला और उसकी जान बची। जब वह सब आंख खुली तो अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच उसने तारीख पूछी और जवाब मिला 14 अगस्त 2018। यानी पूरे 51 दिन उसने मौत से लड़ाई लड़ी और जीत गई। बाद में उसने कहा कि उन दिनों ने उसे सिखा दिया कि असली दौलत पैसा या शोहरत नहीं होती, बल्कि एक गिलास साफ पानी, एक रोटी का टुकड़ा और अपने परिवार की आवाज ही दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। वो तस्वीरें लेने गई थी, लेकिन रेगिस्तान ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल मैन ऑफ ज्ञान 123 को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।